बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और कुछ सीखें। आप तमाम हजरात का फिर एक बार हमारे यूट्यूब चैनल और कुछ सीखें में खैर मक़दम है। तो जी नाज़रीन, उम्मीद कीजिए कि आप खैर आफ़ियत के साथ होंगे। जैसा कि आप हजरात जानते हैं कि हम नूरानी क़ायदा कैसे पढ़ाएँ, इस पर एक कोर्स शुरू कराया था। तो हुरूफ़ मुफ़रदात हमारे मुकम्मल हो गए थे। आज हुरूफ़ मुरक्कबात का एक सबक है जिसके अंदर हम आपको बतलाएंगे हुरूफ़ मुरक्कबात पढ़ाने के लिए आपको 10 चीज़ों का जानना ज़रूरी है। इनका ख्याल रख कर अगर पढ़ाएंगे तो बच्चे आराम सुकून से आगे जा सकेगा। तो उम्मीद की जाती है हम पिछले असबाक की तरह ये सबक भी आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो इसको लाइक करें, अच्छा कमेंट करके हमारा हौसला अफजाई ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपके जितनी दोस्त अब आप सीखने सिखाने के साथ ताल्लुक़ रखते हैं उनको हमारे चैनल और कुछ सीखें के साथ ज़रूर जोड़ें। तो चलिए आज का सबक शुरू करते हैं और आपको बतलाते हैं 10 ऐसी चीज़ें जिनकी बुनियाद पर आप हुरूफ़ मुरक्कबात पढ़ा सकते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ हुरूफ़ मुफ़रदात पढ़ाते वक़्त जिसका आपको ख्याल रखना ज़रूरी है वो ये है कि हर हर्फ को अलग अलग पढ़ाएं। जैसे आइन मीम दाल, ये 3 हरूफ लिखे हुए हैं, आपने आमादा नहीं पढ़ाना बल्कि हर हर्फ को अलग अलग पढ़ाना है। आइन मीम दाल, ठीक हो गया। नंबर 2, हर हर्फ को इसी तरह पढ़ाएं जैसे सबक नंबर 1 में पढ़ाने का तरीका आपको बतलाया था। मतलब ये कि जिन हरूफ के अंदर मद करनी है वहां पर मद करें और उनको खींच कर पढ़ें, और जिन हरूफ को खींचना नहीं चाहिए उनको खींच कर ना पढ़ें, उन पर मद ना करें। हमने वहां पर आपको बतलाया था 2 हरफी हरूफ हैं, उनके अंदर आपने 1 अलिफ के बराबर मद असली करनी है, और 3 हरफी हरूफ के अंदर आपने 5 अलिफ की मिकदार लंबा करना है, उसको खींच कर पढ़ना है। ये सबक नंबर 1 के अंदर गुजर चुका है कि 2 हरफी हरूफ कौन से हैं, 3 हरफी हरूफ कौन से हैं, वो हुरूफ़ मुफ़रदात की बहस के अंदर गुजर चुका है। वो सबक नहीं देखा तो उसको देख लीजिए, ठीक हो गया। नंबर 3, हर सतर के अंदर कई खाने दिए गए होते हैं, ठीक है। हर खाने के अंदर फिर कई हरूफ लिखे जाते हैं। अब हर खाने के अंदर जितने हरूफ लिखे हुए हैं आपने एक सांस के अंदर पढ़ाना है। मिसाल के तौर पर एक खाने के अंदर 1 हर्फ लिखा हुआ हो तो एक सांस के अंदर 2 लिखे हुए तो 2, फिर भी एक सांस के अंदर अगर 3 हरूफ लिखे हुए तो फिर भी एक सांस के अंदर आपने पढ़ाना है, ठीक हो गया। एक खाने के अंदर जितने हरूफ भी आए उनको एक ही सांस के अंदर पढ़ाना है, दरमियान के अंदर सांस नहीं निकालना। मिसाल के तौर पर अभी मैंने आपको बतलाया आइन मीम दाल, ठीक हो गया। अब इस तरह पढ़ाएं, इस तरह ना पढ़ाएं आइन मीम दाल, इस तरह ना पढ़ाएं बल्कि एक सांस के अंदर पढ़ाएं आइन मीम दाल, ठीक हो गया। यहां तक क्लियर हो गया, आपको समझ आ गया। नंबर 4, चौथे नंबर पर आपने हर हर्फ को मुकम्मल अदा करवाना है तो अधूरा ना पढ़ाएं। मिसाल के तौर पर लाम अलिफ, अब ये लाम अलिफ जो है इसको इस तरह ना पढ़ाएं ला अलिफ, अब लाम की मीम ही गायब हो गई। इस तरह अधूरा ना पढ़ें बल्कि हर हर्फ को मुकम्मल तौर पर अदा करें, अधूरा ना छोड़ें, ठीक हो गया। ये तो हो गया नंबर 4, यहां तक क्लियर हो गया। अब है नंबर 5। 5वें नंबर पर 3 हरूफ हैं बा ता सा, ठीक हो गया। मुफरद हरूफ के अंदर इनकी शक्लें एक जैसी होती हैं, लेकिन मुरक्कब के अंदर नून और या ये भी इन्हीं 3 हरूफ यानी बा ता सा की अहम शक्ल होते हैं। इस वजह से बच्चों को बतलाएं अगर इस तरह की शक्ल हो, उसके नीचे 1 नुक्ता हो तो वो बा, अगर उसके ऊपर 1 नुक्ता हो तो वो नून बन जाएगा, बा नहीं होगा, ठीक हो गया। अब अगर नीचे 2 नुक्ते हों तो वो या, अगर नीचे नहीं बल्कि 2 ऊपर नुक्ते आ जाएं तो वो या नहीं बल्कि ता होगा, ठीक हो। इस तरह नुक्तों के जरिए आपने पहचान करवा देनी है। इनकी शक्लें मुफरद के अंदर तो अलग अलग होती है, नून और या की अलग होती है, और इसी तरह बा ता सा ये उनसे अलग होते हैं लेकिन आपस में एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं मुफरदात के अंदर। लेकिन मुरक्कबात के अंदर इन 5 हरूफ की शक्ल एक जैसी होती है, सिर्फ फर्क नुक्तों का होता है। नुक्तों के जरिए आपने पहचान करवा देनी। अगर इस शक्ल के नीचे 1 नुक्ता आ जाए तो बा, अगर ऊपर नुक्ता आ जाए तो नून, अगर नीचे 2 नुक्ते आ जाए तो या, अगर ऊपर 2 नुक्ते आ जाए तो फिर ता, ठीक हो गया। अगर 3 नुक्ते ऊपर आ जाए तो फिर ये क्या होगा, सा हो गया। यहां तक क्लियर हो गया, समझ आ गई आपको। अब है नंबर 6, जीम
हा खौ। मुफरदात के अंदर जब जैसे इनकी शक्लें एक जैसे होती हैं, सिर्फ नुक्तों का फर्क होता है, तो मुरक्कबात के अंदर भी इनकी शक्लें एक जैसी ही होंगी, सिर्फ नुक्तों का फर्क होगा। हाँ, अलबत्ता आपने ये जहन के अंदर रखना है, हुरूफ मुफरदात के अंदर जब जीम आता है तो उसका नुक्ता जो उसके पेट के अंदर होता है, लेकिन जब मुरक्कबात के अंदर आएगा, अगर दरमियान के अंदर आ जाए या शुरू के अंदर आ जाए तो फिर इसका नुक्ता पेट के अंदर नहीं बल्कि इसके नीचे होगा। यह फर्क हो गया जीम का। बाकी जिस तरह मुफरदात के अंदर आते हैं, मुरक्कबात के अंदर भी ऐसे ही आते हैं, हम शक्ल होते हैं। नंबर 7, फा और कौफ। ये दो हुरूफ ऐसे हैं मुरक्कब के अंदर इनकी शक्लें एक जैसी होती हैं। ये शक्ल आपको नजर आ रही है, इसके ऊपर अगर एक नुक्ता लग जाए तो ये फा, और अगर दो नुक्ते लग जाए तो ये कौफ बन जाएगा। बच्चों को आपने इस तरह भी बतला देना है, इसकी तफसील कर देनी है, आपने समझा देना है। क्लियर हो गया यहां तक। नंबर 8, आम तौर पर मुरक्कब हुरूफ में जब कोई हर्फ लफ्ज के आखिर में आए तो उसकी शक्ल अपनी असली यानी मुफरद वाली शक्ल होती है, सिवाय आइन और गैन के। बाकी जितने हुरूफ हैं उनकी शक्लें एक जैसी होती है, मुफरद वाली शक्ल होती है हमेशा, लेकिन आइन और गैन की शक्ल तब्दील हो जाती है। मिसाल के तौर पर बा आइन ता गैन, ठीक हो गया। ये शक्लें आपको नजर आ रही हैं, ये थोड़ी मुख्तलिफ हो गई हैं। क्लियर हो गया यहां तक। अब है नंबर 9, हमजा की मुख्तलिफ शक्लें हैं। बच्चों को आपने ये भी बतलाना है, हमजा की मुख्तलिफ शक्लें हैं। हमजा कभी अलिफ की शक्ल में लिखा जाता है, कभी वौ की शक्ल में लिखा जाता है और कभी या की शक्ल में लिखा जाता है। अगर अलिफ के ऊपर हमजा आ जाए तो उसको हमजा बशक्ल अलिफ कहेंगे, और अगर वौ के ऊपर आ जाए तो उसको हमजा बशक्ल वौ कहेंगे, और अगर या के ऊपर आ जाए तो उसको हमजा बशक्ल या कहेंगे। अलिफ हमजा, वौ हमजा, या हमजा इस तरह नहीं कहेंगे, बल्कि इस तरह कहेंगे हमजा बशक्ल अलिफ, हमजा बशक्ल वौ, हमजा बशक्ल या, इस तरह कहेंगे। ठीक हो गया, यहां तक क्लियर हो गया। नंबर 10, हम आवाज हुरूफ जो होते हैं यानी जिनकी आवाज मिलती जुलती है, अगर वो मिलकर आ जाएं तो उनकी आवाज के अंदर जो फर्क है वो फर्क भी बच्चों को आपने बतलाना है। तो उम्मीद की जाती है ये 10 चीजें आपको अच्छी तरह समझ आ गई होंगी और आप पिछले असबाक की तरह इस सबक से भी आपको फायदा हुआ होगा। अगर चैनल से कुछ फायदा हो रहा है और असबाक पसंद आ रहे हैं तो इनको लाइक करके अच्छा कमेंट करके हमारा हौसला अफजाई जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर न है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इस तरह के मजीद आने वाले असबाक बआसानी आप तक पहुंचते रहें।